हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और सबकी तैयारी भाई अच्छी चल रही होगी, जोर शोर के साथ में। देखो, अब तक हमने क्या पढ़ लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने पढ़ लिया, सर्किल ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ लिया, ठीक है। जितना भी कर्वेचर का पार्ट था वो आपने पढ़ लिया। उसके बाद में देखते हैं इवोल्यूट क्या होता है, इनवोल्यूट क्या होता है, इन्वेलप क्या होता है। तो उसमें जाने से पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इवोल्यूट क्या होता है। देखो, सेंटर ऑफ जो कर्वेचर आपने पढ़ा था ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है तो क्या होता है एक्चुअली, किसी भी कर्वेचर का सेंट्री फाइंड करना क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। उस सेंटर का अगर हम इवैल्यूएट, वैसे क्या होता है कि जस्ट एक इक्वेशन होती है किसी कर्व की, ठीक है, पहली चीज़। और अगर उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो आपने फाइंड किया था लास्ट वीडियोस में, उसका अगर मैं लोकस ले लूँ, लोकस लेने का मतलब क्या होगा, किसी भी कर्व की जनरल इक्वेशन में उसको बना दूँ लोकस लेके, तो वही कर्व क्या कहलाता है, उस कर्व की इक्वेशन क्या कहलाती है, इवैल्यूएट ऑफ दैट कर्व कहलाता है। क्लियर है ये पॉइंट। देखो, द लोकस of center of curvature of a given curve is called evolute of that curve, evolute of that curve। क्लियर है ये चीज़। तो किसी भी अगर लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द कर्वेचर जो आपने फाइंड किया था, उसका अगर मैं लोकस ले लूँ तो वो क्या होता है, इवोल्यूट ऑफ द कर्व होता है। क्लियर। अब एक वर्ड आता है इनवोल्यूट क्या होता है, ठीक है। द कर्व इटसेल्फ, जो कर्व था ना जो हमको मिला है लास्ट में, द कर्व इटसेल्फ इज कॉल्ड इनवोल्यूट ऑफ दैट, इनवोल्यूट ऑफ द एवोल्यूट, ठीक है। इनवोल्यूट क्या हो गया, वो जो कर्व जो फाइंड किया है वो कर्व ही क्या होता है, खुद में इनवोल्यूट होता है, किसका, एवोल्यूट का, ठीक है। अब इनवोल्यूट से ज़्यादा मतलब कोई है नहीं, क्योंकि ये ना कहीं पूछा जाता ना कभी आता, बस इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि इनवोल्यूट होता क्या है। पहली बात, जहाँ पूछा जाता है वहाँ क्या पूछा जाता है, एवोल्यूट पूछा जाता है, कि एवोल्यूट क्या होता है, किस तरीके से फाइंड करते हैं। क्लियर है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि एवोल्यूट क्या होता है। अब देखो, इसके बाद में एवोल्यूट को फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसकी क्या है, बस यही चीज़ आती है कि इसको फाइंड कैसे करते हैं। देखो, तो आपने जैसे सबसे पहले क्या निकाला था, मैं मेथड लग देता हूँ, मेथड टू फाइंड एवोल्यूट। तो लास्ट में क्या पढ़ा था हमने, लास्ट लेक्चर में सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसी का क्या होता है, लोकस होता है। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है इसमें, स्टेप फर्स्ट में, फर्स्ट फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट फाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो वो ज़रूर देख लेना इस लेक्चर पर जाने से पहले, अदरवाइज़ कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फाइंड क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरह से फाइंड करते हैं, कैपिटल एक्स क्या होता है, उसमें एक्स और वाई होते हैं ना, तो कैपिटल एक्स क्या होता है, स्मॉल एक्स माइनस वाई वन, और वन प्लस के वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू, यही होता है, ठीक है ना। और कैपिटल वाई क्या होता है, स्मॉल वाई प्लस वन प्लस वाई वन का स्क्वायर अपॉन वाई टू, ठीक है ना। तो अगर कभी फाइंड करना हो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये दो फॉर्मूले लगते हैं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्स एंड वाई, कैपिटल एक्स एंड कैपिटल वाई, कुछ भी ले लो, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगर आप कंफ्यूज होते हो एक्स और वाई से, क्योंकि स्मॉल एक्स से स्मॉल वाई भी है, तो अल्फा बीटा लेके कर लेना, ठीक है। बस याद रखना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है जी। इसमें वाई वन क्या हो गया, ये मैं सब आपको बता चुका हूँ लास्ट लेक्चर में, डी वाई बाई टी एक्स, और वाई टू क्या हो गया, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है जी यहाँ तक। इसके बाद में मेथड नंबर फर्स्ट ही हो गया, मेथड नंबर सेकंड क्या हो गया, कि इसके बाद में इसको क्या करना है, री राइट करना है, इसको सेम टू सेम अगेन लिखना है, री राइट एज, बस क्या करना है, एक्स इन टर्म्स ऑफ एक्स, कैपिटल एक्स, एंड वाई स्मॉल वाई इन टर्म्स ऑफ कैपिटल वाई,
एंड देन सब्स्टिट्यूट इन द गिवन कर्व, जो कर्व गिवन होगा उसमें पुट कर देना है आपको, विच गिव अस रिक्वायर्ड इवैल्यूएट। किस तरीके से करना है, एक्स और वाई निकालने लें, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, या फिर इनको अल्फा बीटा बोल लो, कुछ भी बोल लो। बात यह है कि आपको सेकंड जो स्टेप ये बोल रहा है कि इस स्मॉल और स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को हटाना है और आंसर को किसके फॉर्म में लाना है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई के फॉर्म में लाना है, इक्वेशन को इसके फॉर्म में लाना है, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के फॉर्म में। या फिर अगर इनको अल्फा बीटा अगर ले रहे हो तो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को हटा देना है टोटली, और कंप्लीट इक्वेशन जो आएगी वो एक कैपिटल एक्स या फिर अल्फा और बीटा के टर्म्स में लानी है। और जब ऐसा हो जाए तो वही क्या होगा, आपका इवेल्यूट हो जाएगा। तो लोकस का मतलब क्या होता है, लोकस हमने यार निकाले भी होंगे 12th क्लास में 11th क्लास में, तो किस तरह से निकालते थे, अगर कोई इक्वेशन थीटा के टर्म्स में आती थी तो उसको लास्ट में एक्स और वाई में चेंज कर देते थे। पी क्यू भी अगर ले रहे हो, कोई भी किसी भी तरीके से जो वेरिएबल ले रहे हो उसको लास्ट में हम क्या कर देते, एक्स और वाई में चेंज कर देते थे, तो हमको क्या मिल जाता था, उसकी जनरल फॉर्म मिल जाती थी। सेम टू सेम वही है, बस लोकस मतलब क्या होता है, किसी कर्व की जनरल इक्वेशन। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस पे, और क्वेश्चन के थ्रू आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। देखो दोस्तों, क्वेश्चन है फाइंड करना है एवल्यूट किसका, पैराबोला का 4y² = 4x निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर निकालना है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, कैपिटल एक्स क्या हो गया, x माइनस के y1 और 1 प्लस के y1 का स्क्वायर अपॉन y2, यही होता है। और कैपिटल y क्या होता है, स्मॉल y प्लस 1 प्लस के y1 का स्क्वायर अपॉन y2, यही होता है। इनको अच्छे से याद कर लेना। तो कैपिटल x निकालना है, कैपिटल y निकालना है हमको। से यही क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब देखो y1 y2 आपको बताइए, तो सबसे पहले y1 और y2 निकालने पड़ेंगे किसके, कर्व के। तो लिखते हैं y² = 4ax। तो क्या करना है, y1 निकालना है, y1 मतलब dy/dx। तो देखो क्या हो जाएगा, 2y dy/dx = 4a, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, तो dy/dx = क्या मिल जाएगा, 4a/2y = 2 से 2a/y मिल जाएगा। और यही क्या होता है, y1 होता है। पहली चीज़ क्लियर, ठीक है। उसके बाद में dy/dx मिल गया, क्या मिल गया, 2a/y। फिर से d क्या करना है, d² dx² करना है। तो देखो d² अपॉन dx², ये क्या हो जाएगा, इसका करना है। तो 1/y क्या होता है आपको पता होगा, माइनस के अपॉन 1 यानी कि आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस के 4a² अपॉन y3, और यही क्या होता है, y2 होता है। ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, डायरेक्ट किया है मैंने यहाँ पे। जिनको नहीं आता वो 1/y का आपको पता है, u/y का या u/v का डिवाइडेशन वाले का किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं वो आपको आता है, तो उससे कर लेना। नहीं तो चलो यहाँ एक बार बता देता हूँ। देखो dy/dx अगर करना हो किसका, 1/x का, तो ये होता है माइनस के 1/x²। पहली चीज़ तो ये क्लियर। अब देखो कैसे किया था मैंने, जैसे मैंने इसका किया था, यहाँ दिखा रहा हूँ मैं कैसे किया था। तो मेरे को ये निकालना था d²/dx x²। देखो 2a/y था, तो 2a तो कांस्टेंट था, 1/y बचा, तो कितना रह गया ये, माइनस के 1/y²। तो माइनस मतलब माइनस के 2a और 1/y का क्या हो जाएगा, y² इनटू y भी तो है, तो y का क्या हो गया, dy/dx हो गया। और dy/dx की जगह क्या आ जाएगा, 2a/y आ जाएगा, क्योंकि ये दिया हुआ है। तो dy देखो माइनस के 2a/y² इंटू dy/dx की जगह क्या आ जाएगा, 2a/y। तो क्या मिल गया यहाँ से, -4a² यही लिखा है मैंने। तो ये मैंने आपको करके दिखा दिया इस तरीके से एक बार, ठीक है, जिससे आपको क्या प्रॉब्लम नहीं हो। इस तरीके से मैंने ये काम एक्स्ट्रा वर्क में लेकर चल रहा हूँ। तो आपके पास में दो चीज़ आ गई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर इजीली फाइंड हो सकता है। किसी पॉइंट पे पूछा नहीं है, तो किसी अगर पॉइंट पे नहीं पूछा है तो क्या करेंगे, सीधे पुट कर देंगे। तो हैंस सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स या अल्फा बीटा ले लेना। तो स्मॉल एक्स सबसे पहले माइनस y1 क्या है,
2a अपॉन वाई, क्लियर। 1 प्लस y1 का स्क्वायर यानी कि 4a स्क्वायर अपॉन y का स्क्वायर, ठीक है जी, अपॉन y2 क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा माइनस के 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब। बोलो ये चीज़ समझ में आई कि नहीं? तो कुछ ही नहीं है यार, सब बस ये है कि आपको वैल्यू पुट करते चलना है, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है बात मैं क्या कर रहा हूँ? अब देखो आगे, अब इसको क्या सॉल्व करना है, तो पहले कैपिटल एक्स का लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो 2 से ये 2 टाइम का कैंसिल, ए से ये ए बार हट गया, तो क्या बचा नीचे 2a, वाई से वाई का स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसको लूँगा ऊपर, चलो मैं एक बार लिख देता हूँ, तो वही माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एक्स प्लस, ठीक है। अब ये इसको सॉल्व करता हूँ, ये क्या हो जाएगा, देखो वाई स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर हो गया इधर, और अपन में क्या हो गया, वाई स्क्वायर हो गया इनटू इधर क्या बच रहा था, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी 1 नहीं है, 2a अपॉन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ऊपर और 2a नीचे। आई जी नहीं समझ में, ये 2a वाई अपॉन वाई से ये कैंसिल होगा कितनी बार, माइनस के 2a अपॉन वाई स्क्वायर, तो मैंने इसको कर दिया ये वाई स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एलसीएम लेके इनटू यहाँ क्या बच रहा था, माइनस के 2a अपॉन वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ऊपर और 2a नीचे, तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, बोलो। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ से बताओ, ये 2a है और वाई स्क्वायर प्लस के, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है कुछ, ठीक है दोस्तों। वाई स्क्वायर क्या हो गया, वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब बात करते हैं बचा क्या है, उसको जैसा कि तैसा लिख लो, तो नेक्स्ट पेज पे करता हूँ मैं इसको। क्या मिलेगा लास्ट में, कैपिटल एक्स मिल रहा है, एक्स प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है जी यहाँ तक। अब देखो स्मॉल एक्स था ही इधर, तो वाई स्क्वायर क्या है, कर्व जो जनरल कर्व दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 4ax दिया हुआ है, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 4a स्क्वायर अपॉन 2a, देखो x तो है ही प्लस 4a अपॉन 2a, क्या हो गया ओनली 2x प्लस इधर क्या हो जाएगा 2a बचेगा, तो कैपिटल एक्स क्या निकल के आ रहा है भाइयों, 3x प्लस के 2a आ रहा है। सेंटर ऑफ कर्वेचर का पहला कोऑर्डिनेट क्या आ गया, कैपिटल एक्स इक्वल टू ये मिल गया। अब क्या निकालना है आपको इसके बाद में, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई का क्या फॉर्मूला है, स्मॉल वाई प्लस के 1 प्लस के y1 का स्क्वायर अपॉन y2 का स्क्वायर, सॉरी y2 जो जो वैल्यू है रख दो, देखो y प्लस, तो 1 प्लस y1 कितना था 2a अपॉन वाई, यानी कि स्क्वायर है तो 4a स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर हो गया, अपॉन y2 क्या था, y2 था माइनस के 4a स्क्वायर अपॉन वाई क्यू आ जाएगा। बोलो ये चीज़ यहाँ तक समझ में आएगी नहीं आई? अब इसको भी सॉल्व करना है, देखो इधर माइनस आ जाएगा पहली बात तो। अब देखो इसको लिखता हूँ, देखो एलसीएम लूँगा तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस के 4a स्क्वायर और अपॉन वाई स्क्वायर इनटू नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो वाई क्यू अपॉन 4a स्क्वायर। बोलो ये चीज़ समझ में आती है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर यानी कितना बचेगा, ओनली 1 बचेगा, और बस, ठीक है ना यहाँ तक। अब देखो तो ये क्या बचेगा इधर, इसको मैं आगे करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब देखो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, 4ax लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ मैं 4ax, देखो तो क्या हो जाएगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई माइनस, देखो वाई स्क्वायर की जगह क्या लिख रहा हूँ 4ax प्लस क्या है 4a स्क्वायर, ठीक है, और वाई स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा वाई, और नीचे क्या है 4a स्क्वायर। क्लियर है जी ये बात। अब चलते हैं, या फिर मैं अगर वो भी कर देता तो ज़्यादा सही रहता क्योंकि वाई से मल्टीप्लाई था, ठीक है ना।
अब इसके बाद में क्या करना है, देखो y माइनस 4a, इसको डिवाइड करूँगा तो क्या बचेगा यहाँ से x बाई ए, ठीक है। और इधर क्या बचेगा +1 इंटू वाई, मतलब y माइनस एक्स वाई अपॉन ए और माइनस y, तो y से y कैंसिल बच गया, तो कैपिटल Y क्या मिल गया माइनस के एक्स वाई अपॉन ए। तो आपको दोनों चीज़ें मिल गई, क्या मिल गया, कैपिटल X मिल गया, कैपिटल Y मिल गया, यानी कि किस चीज़ के कोऑर्डिनेट मिल गए, कैपिटल X और कैपिटल Y, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया। अब आपको पता है कि इन दोनों को इस तरीके से एडजस्ट करना है दोनों को कि ये स्मॉल x हट जाए और ये y फाई हट जाए, कुछ भी करो आप, चाहे प्लस करो, माइनस करो, स्क्वायर करो, क्यूब करो, कुछ भी करो, ये आपकी हेड है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आपके पास जब ये क्वेश्चन आएगा ना तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, जब यहाँ तक पहुँच जाओगे ना तो आप फटाक से ऑप्शंस के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। पहली बात समझ में आई। दूसरी चीज़, मैं यहाँ पे पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ जिससे आपको पता लग जाएगी कैसे फाइंड करते हैं। अब देखो क्या करना है यहाँ पे, तो इसमें क्या था, कैपिटल X में अगर बात करूँ, सिंस कैपिटल X इजकल टू 3x प्लस के 2a था, दिस इम्प्लाइज, तो स्मॉल x क्या हो जाएगा यहाँ से, तो कैपिटल X माइनस 2a अपॉन 3 हो जाएगा, बोलो। और इधर से y दिया हुआ है, तो देखो कैपिटल Y इजकल टू माइनस के x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ x माइनस के 2a अपॉन 3 लिख लिया, इंटू y की जगह क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल y दिया हुआ है ना, तो y इजकल टू क्या होता है 4ax होता है, तो अंडर रूट में 4ax आ जाएगा, y स्क्वायर इजकल टू 4x है, तो y क्या हो जाएगा यहाँ से, सिंस y स्क्वायर इजकल टू 4ax, तो यहाँ से y क्या हो जाएगा, यहाँ से अंडर रूट में हो जाएगा ना, तो अंडर रूट में मतलब 2 तो बाहर हो गया, अंडर रूट ax हो जाएगा, है ना। तो अब रखो तो y की जगह रख लो, क्या हो जाएगा, तो यहाँ रखता हूँ, y की जगह रखता हूँ ट्वाइस अंडर रूट इंटू ए इंटू अंडर रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। कैपिटल Y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के x माइनस के ट्वाइस ऑफ ए डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू, अब x की जगह क्या आ जाएगा फिर से, ये रहा स्मॉल x है ना, तो मैं लिखूँगा अंडर रूट x माइनस 2a अपॉन अंडर रूट 3। बोलो ये चीज़ समझ में आती है कि यहाँ तक सही है ना तक, ये मैं पूरा प्रोसेस करके दिखा रहा हूँ आपको, तो ऑप्शंस के थ्रू आंसर मिल जाएगा, ये एक कंप्लीट प्रोसेस दिखा रहा हूँ मैं, जिससे आपको क्या इजीनेस हो जाएगी। देखो 3 रूट 3 इंटू वाई, कैपिटल Y इजकल टू माइनस 2 अंडर रूट ए और x माइनस 2a की पावर कितनी हो जाएगी, ये 1 और ये 1/2, 3/2 हो जाएगा। सही यहाँ तक। इसके बाद में इसका क्या कर, तो क्योंकि रूट फूड आ रहे हैं तो इनको हटाना है, तो इसको हटा लेते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, बोर्ड टर्म का क्या कर देंगे स्क्वायर, तो इधर से क्या मिल जाएगा, देखो अंडर रूट 3 मतलब 3 का स्क्वायर 9 3 इंटू 27 कैपिटल Y स्क्वायर इजकल टू, इसका स्क्वायर कितने हो जाएगा 4, इसका a और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x माइनस 2a का होल क्यूब, 27y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और कितना हो जाएगा, ये 2a मिल जाएगा यहाँ से। देखो दोस्तों यहाँ पे छोटी सी गलती क्या हुई है, देखो ये कैपिटल Y लिया था मैंने इस माइनस के स्मॉल एक्स वाई अपॉन ए, तो x की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे, y की वैल्यू मैं रख दी और a नहीं रखा था मैंने, है ना, तो मैं यहाँ a रखना भूल गया, तो ये a हो जाएगा। तो इसके बाद में देखो ये यहाँ तक सही हो गया, माइनस के 2 अंडर रूट ए ले लिया था इंटू एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू रख दी, तो नीचे क्या बचा था a, ये नहीं लिखा था मैंने, ठीक है। इसके बाद में 3 और ये हो गया, इसके बाद में माइनस के 2a, देखो नीचे क्या बचेगा, ये नीचे आएगा अंडर रूट ए, अगर फिर भी नहीं है तो लो फिर से एक बार a लिख दो, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके बाद में देखो अब अंडर रूट ए नीचे a है, तो नीचे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए आ जाएगा, तो यहाँ से a हट जाएगा, समझ में आई ये बात, अंडर रूट ए नीचे आ जाएगा ना अंडर रूट ए, क्योंकि अंडर रूट ए को क्या लग सकता हूँ, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, तो अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कैंसिल हो गया, तो नीचे बचा अंडर रूट ए इधर चला जाएगा, तो स्क्वायर किया है तो क्या मिल जाएगा यहाँ पे, अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो 27ay स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है, x माइनस 2a का होल क्यूब, ये आंसर है। क्लियर है ना ये बात, इसमें छोटी सी बस ये गड़बड़ हो गई थी, माइनस का एक्स वाई अपॉन ए था, तो यहाँ मैं ए नहीं लिखा था,
यहाँ ए लिख लेना है, क्योंकि ये जो मैं वैल्यू रख रहा हूँ वो इसके थ्रू रख रहा हूँ। ठीक है, ए मिल गया। तो देखो मैं ऊपर से कट कर देता, लेकिन मैंने इसलिए कि पहले लिख दिया था, इसलिए मैंने लास्ट में लिखा है ए। फिर इसके बाद में अंडर रूड ए, नीचे भी अंडर रूड ए इंटू अंडर रूड ए, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बचेगा नीचे, एक अंडर रूड ए बचेगा, तो उसको इधर ले जाऊँगा तो इधर आ जाएगा अंडर रूड ए, लेकिन मैंने स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूड ए का किसका आ जाएगा स्क्वायर, ए पाई स्क्वायर 4 इंटू एक्स माइनस 2a का होल क्यूब। तो आई थिंक दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पता लगा होगा कि इनवैल्यूड निकालने का क्या मेथड होता है, क्या एग्जैक्ट प्रोसेस होता है। देखो अगर ये आप पर अगर ये मेथड आपको कंप्लीट आ चुका है ना, तो आप अब अपने सेंस के अकॉर्डिंग इतने कैपेबल हो जाओगे कि किस तरीके से ऑप्शंस के थ्रू फाइंड करना है एवल्यूट। ठीक है ना, डिपेंड किस पे करता है, प्रीवियस लेक्चर पे डिपेंड करता है, जिसमें मैंने आपको बताया कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सर्किल ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है ये चीज़ें। तो आई थिंक दोस्तों ये आपको वीडियो लेक्चर ये जो मैंने आज कराया ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, ये मेरा मोटिवेशन होता है। और कोई डाउट हो तो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, नेक्स्ट टॉपिक में साथ में। बाय, टेक केयर।